देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था या यूपी का पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए। आपके यूपीपीसीएस के मेंस के एग्जाम में या प्रीलिम्स के एग्जाम में या इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जब आपको पता होगा तभी आप सटीक और सही आंसर दे पाएंगे। नहीं पता होगा तो आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछेंगे कि बताइए यूपी पुलिस का ये स्ट्रक्चर कैसा होता है या यहाँ पर कौन होता है, लेकिन जो सवाल होता है उसमें कहीं ना कहीं वो जरूर शामिल होता है। तो इसलिए कोई भी आपका एग्जाम सही, यूपी पुलिस या यूपी एसआई का सही, आप वो एक बार समझ लीजिए कि यूपी में आखिर किस टाइप से पुलिस व्यवस्था की गई है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यूपी पुलिस का जो चीफ होता है उसको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो पुलिस एजेंसी है उसका महानिदेशक, क्योंकि निदेशक और भी होते हैं तो निदेशकों का भी चीफ उसको बोलते हैं डीजीपी। ठीक है, डीजीपी का जैसे कि नाम से पता चल गया होगा, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? निर्देश देना या आदेश देना या कहीं पर जो भी सुझाव देने होते हैं वो देना। तो डीजीपी यूपी पुलिस का चीफ होता है। वह एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है और ये भी कह सकते हैं कि सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है। उसके पास सबसे ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस होता है एज ए आईपीएस ऑफिसर, जिसने पुलिस सिस्टम को लगभग 20-25 साल 30 साल समझा होता है, तो उसको बनाया जाता है डीजीपी। डीजीपी के बाद जो यूपी पुलिस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस हिसाब से होता है। डीजीपी के बाद आते हैं आपके जोन। यूपी में अभी 8 जोन हैं। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश को 8 जोनों में बांटा गया है और जो 8 जोन हैं इनको संभालते हैं एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, जो इनकी मदद करते हैं, डीजीपी साहब की मदद करते हैं यूपी में पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने में। ठीक है, एडीजीपी इनको संभालते हैं जोन को। और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जोन हैं? 8 जोन है। इसके बाद आपकी आती हैं रेंज। और ये भी समझ लीजिए कि एक जोन में दो या दो से अधिक रेंज होती हैं। अब पूरे यूपी में 18 रेंज हैं। आज की डेट में 18 रेंज हैं। और इन जो रेंज होते हैं इनके चीफ होते हैं, या तो देखिए आईजी साहब होंगे या फिर डीआईजी साहब होंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर आईजी पोस्टेड किए जाते हैं तो किसी किसी रेंज में डीआईजी भी पोस्टेड कर दिए जाते हैं। आईजी का पूरा नाम होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डीआईजी का पूरा नाम होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी को हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक और डीआईजी साहब को हिंदी में बोलते हैं उप पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होनी चाहिए। ये अपनी रेंज के चीफ होते हैं। एक रेंज में दो या दो से अधिक जिले शामिल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक। अब 18 रेंज है पूरी यूपी में। कितनी रेंज है? 18 रेंज है। तो डीजीपी साहब की जो मदद करने के लिए होते हैं एडीजीपी, जिनको पूरी पुलिस को, जो सिविल पुलिस है उसको 8 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन को संभालते हैं एडीजीपी, उनके चीफ होते हैं। और एक जोन में दो या दो से अधिक रेंज शामिल होती हैं। ये क्लियर हो गया? एक रेंज में दो या दो से अधिक जिले होते हैं। मतलब ये है कि जिले के बाद आपकी आती है रेंज की, मतलब ऐसे बोला जाएगा कि बरेली रेंज या मुरादाबाद रेंज। तो उस मुरादाबाद रेंज में दो जिले शामिल हो सकते हैं। हो सकता है मुरादाबाद रामपुर शामिल हो सकता है मुरादाबाद या संभल शामिल हो सकता है मुरादाबाद अमरोहा शामिल हो। ये आपको देखना पड़ेगा। हमें फिलहाल इससे मतलब नहीं है कि उस रेंज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। वो जब आप पुलिस में चले जाएंगे, आप एज ए डीएसपी वर्क करेंगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके पास सारी चीजों की काउंटिंग नहीं होगी कि उस रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जहां पर आप काम करेंगे वहां पे खुद पता चल जाएगा। मेन मतलब है स्ट्रक्चर समझना। इसके बाद हम समझते हैं एक जिले को, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आ जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल को समझने के लिए रेंज के बाद आते हैं जिला। अब रेंज को संभालते हैं आईजी या डीआईजी। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। अब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसके बाद। एक रेंज में दो या दो से जिले शामिल होते हैं। दो भी शामिल हो सकते हैं, दो से अधिक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, एक जिले को संभालते हैं या तो एसपी या एसएसपी। अब यहां पर भी समझ लीजिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एसपी एसएसपी। देखिए, जो बड़े जिले हैं वहां पर एक ऐसे आईपीएस को पोस्टेड किया जाता है जो एज ए एसपी और छोटे छोटे जिलों में वर्क कर चुका हो, तो उनको बोल देते हैं
एसएसपी। एसपी और एसएसपी का पूरा नाम होता है, एसपी का पूरा नाम होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसका होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में बोलते हैं, एसपी को बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, और वहां पर सीनियर लग गया तो उसको बोल देते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ये क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा जिला है, एसपी साहब होंगे, यहाँ पर होगा एक आईपीएस ऑफिसर ही, लेकिन जो आईपीएस एसपी कहलाएंगे उनके पास कम एक्सपीरियंस होगा, मतलब एज ए एसपी वर्क करने का कम एक्सपीरियंस होगा, और जो एसएसपी होंगे उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। और इसमें रैंक में भी थोड़ा अंतर हो जाता है, सैलरी में भी अंतर हो जाता है, और मिलने वाले बेनिफिट्स में भी अंतर हो जाता है, जो एज ए रैंक के हिसाब से जो बेनिफिट दिए जाते हैं एक आईपीएस ऑफिसर के लिए। अब देखिए जिले को संभाल लिया इन्होंने, अब फिर जिले को बांट देते हैं हम कई सर्किल में, ठीक है, हम कई सर्किल में बांट देते हैं। एक सर्किल की जिम्मेदारी दी जाती है एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को, जिनको सीओ साहब बोलते हैं यूपी में। सीओ की जिम्मेदारी होती है कि जो उनको सर्किल दिया गया है उसमें पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना। अब एक सर्किल में कई पुलिस थाने होते हैं, हो सकता है कि 2 पुलिस थाने हो सकता है 3 हो या 4 हो, या उससे भी कम हो सकते हैं, जो भी मतलब डिपेंड करता है कि उस सर्किल में कितने पुलिस स्टेशन ऐड हैं। आप ऐसे समझिए 2 या 2 से अधिक पुलिस स्टेशन ऐड होते हैं। तो बात आ गई हमारी यहाँ पे सर्किल तक, ठीक है। अब इसकी बात समझिए। अब सर्किल को संभालते हैं डीएसपी साहब, ठीक है। एक सर्किल में 2 या 2 से अधिक पुलिस थाने होते हैं, और जो पुलिस थाना होता है उनको संभालने की जिम्मेदारी होती है प्रभारी उप निरीक्षक की या प्रभारी निरीक्षक की, ठीक है। मतलब इसको संभालने वाला या तो एसआई होगा या इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पुलिस स्टेशन को संभालेंगे वो तो या तो सब इंस्पेक्टर होंगे या इंस्पेक्टर होंगे। कभी कभी सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दे दी जाती है, ये जिम्मेदारी दी जाती है एसपी या एसएसपी के द्वारा। अब समझिए यहाँ पर, और एक पुलिस थाने के अंडर में 2 या 2 से अधिक पुलिस चौकियां होती हैं, और उसके अलावा पुलिस चौकियों में 20 गांव, 30 गांव, 40 गांव, 45 गांव, 60 गांव इस तरीके से शामिल किए जाते हैं। और प्रत्येक पुलिस चौकी को एक या तो कांस्टेबल के लिए या तो हेड कांस्टेबल के लिए या एक सब इंस्पेक्टर के लिए उसका प्रभारी बनाया जाता है। मतलब एक थाने में शामिल अगर 2-3 पुलिस चौकियां हैं तो उनका जो प्रभारी होगा, मतलब एक चौकी को संभालने वाला या चौकी का एक मुख्य जो अधिकारी होगा, वह या तो हेड कांस्टेबल होगा या सब इंस्पेक्टर होगा, ऐसा ही दरोगा जी, या फिर कभी कभी कांस्टेबल को भी बना दिया जाता है। अगर वहां पर एसआई या हेड कांस्टेबल की संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में कांस्टेबल को भी एक पुलिस चौकी का हेड बना दिया जाता है। वह वहां पर सीधे, जैसे मान लीजिए थाना अध्यक्ष को सीधे जानकारी लेनी है कि बताइए कि उस पुलिस चौकी पे क्या हुआ, तो वो सीधे कॉल किसे करेगा, वो सीधे कॉल करेगा जो उसका प्रभारी अधिकारी होगा, वह चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है वहां पर कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरीके से हमारे यूपी में पुलिस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है।